ठीक, प्लेटलेट्स के बारे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चा, जब भी हमें चोट लगती है, क्या लगती है, चोट लगती है, तो हमारे यहाँ पे पहले तो थोड़ी देर ब्लड वहां से निकलता है, फिर उसके बाद वहां पे ब्लड जम जाता है, जिसे आप लोग पपड़ी भी बोलते हो कभी कभी, या फिर कुछ और भी कहते होगे, है ना, नहीं पता हमें। ठीक है, सो ब्लड वहां पे जम जाता है। इस ब्लड जमने का मेन कारण है प्लेटलेट्स। अगर ब्लड में प्लेटलेट्स ना हो तो आपका खून बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, और वहां पे रुकेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला कार इसका मेन फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है, हेल्प्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग इन केस ऑफ इंजरी। कभी भी चोट लगती है तो ब्लड को रोकने में, रोकने का मतलब है वहां पे क्लॉट कर देना। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग इन केस ऑफ इंजरी, कभी भी चोट लगती है तो ब्लड को रोकने का काम कौन करता है, ब्लड प्लेटलेट्स करती है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लिख लेते हैं। ये कहां पे बनता है, यहां पे ये बनता है, फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। ये कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है। इसके बारे में लिख लेते हैं, हैव लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। ठीक है, ठीक बेटा, आप सभी का क्वेश्चन होगा कि सर खून जो है वो जम जाता है, ठीक है, खून के अंदर क्या है, प्लेटलेट्स है, तो वो जम जाता है। तो हमारी बॉडी में जब ब्लड अंदर सर्कुलेट हो रहा है तो वो वहां पे रुकता क्यों नहीं है, जमता क्यों नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड फ्लो करता है तो वो वहां पे क्यों नहीं रुक रहा या फिर जम रहा। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं। वाई वाई ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग समझ रहे हो, ब्लड का जमना, ताकि ब्लड बहे ना, डज नॉट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो वो उसकी क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर है, ठीक, आंसर है, आर बॉडी कंटेन केमिकल नोन एज हेपरिन। हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है जिसका नाम है HEPARIN, विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है हेपरिन, जिस जो कि ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्लियर है, यहां तक सारी बात क्लियर है। हमारी बॉडी में, ठीक है, वहां पे ब्लड क्यों नहीं सूखता। क्वेश्चन लिख लेते हैं, नेम द केमिकल्स, नेम द केमिकल्स used by used by hospitals and blood banks to prevent blood clotting। ठीक है, ब्लड को जमने से रोकने के लिए कौन कौन से केमिकल्स ब्लड बैंक और हॉस्पिटल्स यूज करते हैं। बेटा, अगर आपसे आपकी बॉडी से ब्लड निकाला और बॉटल में रखा, आधे घंटे बाद वो पूरा ब्लड सूख जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो उसको जमने से रोकने के लिए दो केमिकल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, दो केमिकल्स का यूज किया जाता है। सबसे पहला केमिकल है EDTA।
ठीक है। ईडीटी है इथाइलिन डाई अमीनो, डाई अमीनो, डाई का आई कहाँ गया, डाई अमीनो टेट्रा, टेट्रा एसिटिक एसिड। सबसे पहला केमिकल तो ये यूज किया जा सकता है, या फिर दूसरा केमिकल यूज किया जा सकता है सीपीडी। ठीक है, सीपीडी केमिकल यूज किया जा सकता है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रॉन। सिट्रेट ये डी है, नाम याद कर लेना है, कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे। सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रॉन, ये दोनों आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ब्लड बैंक्स उसमें केमिकल घोल देते हैं, आपका ब्लड लेते हैं, बॉटल में डालते हैं, उसमें केमिकल मिला देते हैं। अब वो ब्लड हमेशा लिक्विड रहता है, वो वहां पे ब्लड आपका क्या है, थिक नहीं होता है, जमता नहीं है। ठीक, बात समझ में आ रही है? चलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब आपको एक बात बता दें, प्लाज्मा क्या है। ठीक है, आपको एक बात बता देते हैं, व्हाट इज प्लाज्मा। यहाँ पे हमने ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, अब हम लोग प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करने वाले। देखो, ब्लड जो है ना, ब्लड बेसिकली दो चीजों से मिलके बना है, ब्लड सेल, ब्लड सेल्स, और दूसरा किससे मिलके बना है, प्लाज्मा। ब्लड सेल को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी इसका काम है ऑक्सीजन, इसका काम है इम्यूनिटी, ताकत देना, इसका काम है क्लॉटिंग करना। यहाँ पे क्या है, रेड कलर, यहाँ पे ऑक्सीजन देना, इसका काम क्या है, इम्यूनिटी देना, इम्यूनिटी, इसका काम क्या है, क्लॉटिंग करना। ठीक है, ये दोनों तीनों पता चल गए। अब प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, एक्चुअल में ब्लड सेल्स जो होते हैं ये 45% होते हैं, और 55% क्या होता है ब्लड में, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा लिखते हैं, प्लाज्मा इज अ कलरलेस, कलरलेस फ्लूइड। ठीक है, प्लाज्मा इज अ कलरलेस फ्लूइड। ठीक है, विच कंटेन, विच कंटेन 92% water and 8% solutes containing proteins, proteins, hormones, CO2, salt, एक्सेट्रा। प्लाज्मा क्या है, एक कलरलेस फ्लूइड है। प्लाज्मा क्या है, एक कलरलेस फ्लूइड है, जिसमें ज्यादातर पानी होता है, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, CO2 होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, सो प्लाज्मा के बारे में आपको पता चल गया होगा। अच्छा, अभी आप लोग रिसेंटली नाम सुन रहे हो, कोरोना का ट्रीटमेंट सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, हाँ सही बात है, प्लाज्मा थेरेपी यही है, ब्लड में से सेल्स को अलग करके प्लाज्मा निकाल लेते हैं, और फिर ये प्लाज्मा दूसरे आदमी की बॉडी में डाल देते हैं। यहाँ पे होते हैं प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स आपकी बॉडी को बताते हैं कि आपको कोरोना से फाइट कैसे करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लाज्मा थेरेपी हेल्पफुल है। और प्लाज्मा कौन से कलर का होता है, कलरलेस होता है, एकदम व्हाइट कलर का होगा, या फिर कलरलेस मान लो फ्लूइड होता है। पूरे ब्लड को छान के उसमें से रेड कलर अलग कर देना, डब्ल्यूबीसी करना, प्लेटलेट्स करना, सिर्फ प्लाज्मा निकाल के दूसरे बंदे की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्लाज्मा की डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब लास्ट लिख लेते हैं,
बाकी हम लोग इसके नेक्स्ट टर्न पे बायो को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लिख लेते हैं, लिस्ट द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चा, वही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के सबसे पहले तो ब्लड क्या है, क्या ये प्रोवाइड करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को। ठीक, दूसरा क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा इम्यूनिटी को, प्रोवाइड करेगा इम्यूनिटी को। तीसरे नंबर पे क्या करेगा, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। चौथे नंबर पे क्या करेगा, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। पांचवें नंबर पे क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ब्लड के काम है। और ये सारे काम आपको पता चल चुके होंगे, हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए।